नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। भारत में पिछले एक दिन में 45,951 कोरोना संक्रमण के नए मामले दर्ज किए गए हैं और 817 लोगों की मौत हुई है, जो 9 अप्रैल के बाद किसी एक दिन में हुई सबसे कम मौतों का आंकड़ा है। वहीं देश में अब एक्टिव मामलों की संख्या 5,37,000 से अधिक हो चुकी है और रिकवरी रेट भी लगभग 97% पर पहुंच गया है। आज पेट्रोल और डीजल के दाम नहीं बढ़े हैं, हालांकि एक दिन के ब्रेक के बाद अगले दिन जरूर बढ़ जाते हैं, ऐसा देखा गया है। मंगलवार 29 जून को ही 2 महीने से कम समय में 32वीं बार तेल के दाम बढ़ाए गए, जिसके कारण देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतें आसमान छू रही हैं। दिल्ली में जहां 1 लीटर पेट्रोल की कीमत करीब 99 रुपए है, तो डीजल 89 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है। वहीं मुंबई में पेट्रोल के दाम 105 रुपए के करीब पहुंच चुके हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह के खिलाफ बगावत का झंडा बुलंद करने वाले नवजोत सिंह सिद्धू से मंगलवार को कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की मुलाकात नहीं हो पाई। हालांकि अब कहा जा रहा है कि सिद्धू से आज पार्टी आलाकमान मिल सकता है। बता दें, सोमवार को सिद्धू की टीम ने कहा था कि वे मंगलवार को राजधानी में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से मुलाकात करेंगे, लेकिन वहीं राहुल गांधी ने मंगलवार को मीडिया कर्मियों से कहा कि ऐसी कोई बैठक निर्धारित नहीं की गई है। उत्तर प्रदेश के जिला पंचायत अध्यक्ष पद के चुनाव में बीजेपी अपना अध्यक्ष बनाने के लिए हर हथकंडा अपना रही है और इन्हीं हथकंडों की वजह से बीजेपी के अभी तक 21 जिलों में निर्विरोध जिला पंचायत अध्यक्ष जीत चुके हैं। हालांकि यूपी में अभी तक 75 जिलों में से कुल 22 जिला पंचायत अध्यक्ष निर्विरोध निर्वाचित घोषित किए जा चुके हैं। इनमें एक मुलायम सिंह यादव का गढ़ इटावा भी शामिल है, जहां बीजेपी को प्रत्याशी नहीं मिला और इटावा से मुलायम सिंह के भतीजे व सपा प्रत्याशी अभिषेक यादव उर्फ अंशुल यादव निर्विरोध जिला पंचायत अध्यक्ष घोषित किए गए हैं। वहीं बाकी 53 जिलों के लिए 3 जुलाई को मतदान और मतगणना होगी। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल को हटाने की मांग टीएमसी ने तेज कर दी है। टीएमसी ने मंगलवार को कहा कि वह राज्यपाल जगदीप धनखड़ को हटाने की मांग को और तेज करने वाली है। बता दें, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आरोप लगाया है कि राज्यपाल धनखड़ का नाम जैन हवाला कांड में शामिल था, वो भ्रष्टाचारी व्यक्ति हैं। केंद्र सरकार को चाहिए कि वो तुरंत उनको वापस बुलाए। वहीं एक टीएमसी सांसद ने राज्यपाल पर हरियाणा में अवैध आवासीय भूमि आवंटन के मामले में शामिल होने का भी आरोप लगाया। वहीं एक संवाददाता सम्मेलन में टीएमसी के राज्यसभा डिप्टी लीडर सुखेंदु रॉय ने कहा कि पार्टी चर्चा करेगी कि धनखड़ को हटाने के लिए और क्या कदम उठाए जा सकते हैं। भारतीय कंपनी भारत बायोटेक की कोवैक्सीन की खरीद में भ्रष्टाचार के आरोपों और जांच के बाद अब ब्राजील इस सौदे को निलंबित करेगा। ब्राजील के स्वास्थ्य मंत्री ने इसकी घोषणा की है। वैक्सीन की 2 करोड़ खुराक खरीदने का सौदा है। समझा जाता है कि इस खरीद सौदे में लगे भ्रष्टाचार के आरोपों से ब्राजील के राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो की छवि को नुकसान पहुंचा है और इसी कारण ये ताज़ा फैसला लिया गया है। इस सौदे में इस बात को लेकर सवाल उठाए गए हैं कि तुलनात्मक रूप से ऊंची कीमतें हैं, जल्दबाजी में सौदा किया गया और नियामक से मंजूरी मिलना लंबित था, तभी फरवरी में सौदा कर लिया गया। नए डिजिटल नियमों के पालन को लेकर केंद्र सरकार से भिड़ने वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर के खिलाफ चौथी एफआईआर दर्ज हुई है। ये ताज़ा एफआईआर मंगलवार को चाइल्ड पोर्नोग्राफी को लेकर दर्ज हुई। ये एफआईआर पॉक्सो एक्ट और आईटी एक्ट की धाराओं के तहत दर्ज की गई है। नए डिजिटल नियमों को मानने में आनाकानी करने वाले ट्विटर को मिली कानूनी सुरक्षा खत्म होने के बाद से उस पर धड़ाधड़ एफआईआर दर्ज हो रही हैं। सरकार ने ट्विटर को नए डिजिटल नियमों के पालन को लेकर अंतिम नोटिस भी भेजा था और कहा था कि अगर वह नियमों को नहीं मानता है तो वह नतीजे भुगतने के लिए तैयार रहे। सूचना प्रौद्योगिकी पर संसद की स्थायी समिति ने ट्विटर से सफाई मांगी है कि उसने रविशंकर प्रसाद और कांग्रेस सांसद शशि थरूर के खाते को अस्थायी तौर पर बंद क्यों किया था। एक रिपोर्ट के अनुसार ट्विटर को 2 दिन में इस पर स्पष्टीकरण देना है। ये मुद्दा 26 जून को तब उठा था जब केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा था कि ट्विटर ने उनके खाते को अस्थायी रूप से बंद कर दिया है। इसके बाद कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने भी कहा था कि उनके साथ भी ऐसा ही हुआ है। भारत सहित दुनिया के देशों में कोरोना के डेल्टा वेरिएंट को लेकर चिंताएं हैं, क्योंकि ये पुराने वेरिएंट से अधिक तेजी से फैलता है। नया वेरिएंट है, इसलिए ये भी आशंकाएं हैं कि इस पर कोरोना की वैक्सीन कितनी प्रभावी होगी। हालांकि अब अमेरिका के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ ने कहा है कि भारतीय कंपनी भारत बायोटेक द्वारा बनाई गई कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन कोरोना के अल्फा और डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ प्रभावशाली है। NIH ने कहा है कि 2 अलग अलग अध्ययनों से ये बात पता चलती है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।